भैया मरो रे, मटकी भोरी मेरी भैया मरो रे, मटकी भोरी मेरे भैया मरो रे, मटकी भोरी मेरी भैया मरो रे, मटकी भोरी मेरे भैया मरो रे, चूनर भारी किनारे से मोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे। अपने से नहीं बिगड़ो कन्हैया, 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 इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे। इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे, 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 मनमोहन बिगड़ गयो बारे। हे चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अब का होश सुधारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे, मनमोहन बिगड़ गयो बारे, माता सुधा के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे, माता सुधा के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे, 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 मनमोहन बिगड़ गयो बारे। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। सखियों ने जब यशोदा से कहा, यशोदा आंख फाड़ के कन्हैया के तरफ देखती है और कन्हैया प्रभावती के तरफ आंख फाड़ के देखते है ना। हाँ, ये व्यवस्था है, ये जान लो। माताओं की व्यवस्था क्या है? पति से गुस्सा हो में सास ससुर गुस्सा करें तो गुस्सा किस पे उतारती है? मूड़ा पे, है ना। पति गुस्सा करे, सास ससुर गुस्सा करे, कछु बात कहे और उसी समय मूड़ा मोह में करते आ जाए, सब पकड़ के मुंडी और दे धनाधन ले। मोड़ा पे गुस्सा उतारती और गांव के कोई नाराज कर दे तो पति पे गुस्सा उतारती, है ना। जबकि ये सब अन्याय है।
किसी का गुस्सा किसी के ऊपर है ना, तुम करो, वो ठीक नहीं है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रभावती को कहते हैं अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाभी तुमने जो है हमें झूठा मूठा लगाया, बोले मेरी चुनरी तूने नहीं फाड़ी थी, बोले अबे नहीं फाड़ी, अब फाड़ेंगे। जय जय श्री सीताराम। मौका लग जाए बस। अच्छा, भगवान के इशारे से पूरा संसार चलता है, हवा बहती है। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपतः रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्यम प्रतिष्ठति। सब भगवान पर स्थित है। भृगुट विलास सृष्ट लय होई। भगवान की एक आंख ऐसे भृगुटी ऊंची हो जाए तो पूरी पृथ्वी प्रलय हो जाए। कहते हैं भगवान ने सरस्वती को कहा और प्रभावती के जीभ में बैठ गई। हमारी सरस्वती हमारे कलाकारों के जीभ में बैठ जाती है तो क्या अच्छा भजन गाते हैं। आहा, क्या कहना है, ये सरस्वती का कमाल है। जीभ में बैठ गई कमाल। और कहीं सरस्वती नाराज हो गई तो ऐसे जीभ में बैठ जाए तो लोग सब उठ के चले जाएं। जय सिया राम। प्रभावती दही बेचने मक्खन बेचने जा रही थी और बोली माधव लो माधव लो। माखन ना कहा है, माधव लो। जबकि बेच रही थी माखन लो। एक बार बोली माखन लो, फिर बोली माधव लो। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू तो गया काम से। बोले काहे? बोले सरपंच बेचे दे रही तुझे और दही भाव में बिक जाएगा तो हो गया कबाड़ा तेरा। ये तो मुझे बेच रही है। पहुंच गए और जैसे पहुंचते हैं और पीछे से उसका पल्लू पकड़ ली। प्रभावती कहती है कि इकली घेरी वन में श्याम आज तूने कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में श्याम ठानी रे। कैसी ठानी रे श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी मधुबन में श्याम तूने कैसी ठानी रे। जय हो। मुझे बाकी हरी लाल दीदी। श्याम मोहि वृंदावन जानो। श्याम मोहि वृंदावन जानो। लौट के बरसाने आनो। लौट के बरसानो आनो। मेरे कर जोरे की मानो। 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 जोए मेरो मोइले बिरना तजठानी
समझाऊं तो दान तो दधिका दे जा मोहि दान तो दधिका दे जा सभी बालन जाने दो तो सभी बालन जाने दो तो जो तू नाही करे होएगी की जानी मधुबन में श्याम तुम्हें कैसी कहानी मधुबन में श्याम तुम्हें कैसी कहानी है। ग्वालनी में समझाऊं तो ग्वालनी में समझाऊं तो दान तो दधी को दे जानो दान तो दधी को दे जानो कभी बालन जाने दो तो 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 जो तू नाही करे होएगी की जानी मधुबन में श्याम तुम्हें कैसे कहानी है मधुबन में श्याम तुम्हें कैसी कहानी है। दान हम कब होना दियो दान हम कब होना दियो रोग में भी मार्ग क्यों दियो रोग में क्यों मार्ग करो बहुत सौध में कियो बहुत सौध में कियो आज तलक आबद में सब न जानी मधुबन में श्याम तुम्हें कैसी कहानी है। जय कंस राजा से करो पुकार राजा से करो पुकार मकर बंधवाए लगाऊं मार मगर बंधवाए
अवतार तेरे सब ठकराई दे ओंकार तेरी सब ठकराई दे अवतार तेरे सब ठकराई दे ओंकार तेरी सब ठकराई दे अवतार दिल न करे ना डरे तके तू मारी वीरानी होली घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी रे कैसी कहानी रे कन्हैया कैसी कहानी रे ओ कैसी कहानी रे जाप सुने कैसी कहानी घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी हंस राजा से करूं पुकार राजा से करो पुकार कंस का भस्म लगे तेरो कसम लगे तेरो मार के कर दूंगा तेरो मार के कर दूंगा तेरो वही को जन्म भयो मेरो वही को जन्म भयो मेरो करो कंस निर्वंश में जितना नाम निशानी है होली घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी कैसी कहानी रे कन्हैया कैसी कहानी रे ओ कैसी कहानी रे कन्हैया कैसी कहानी रे अकेली घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी अकेली घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी अकेली घेर रही मधुबन में जाप सुने कैसी कहानी जाप सुने कैसी कहानी जाप सुने कैसी कहानी हरिशरणम प्रभावती ने जब कृष्ण ने कहा कि कंस क्या खसम है तेरा, क्योंकि कोई भी औरत है जो भी समस्या सबसे पहले पति से कहती, फिर पति को साथ में लेके थाने जाती है, रिपोर्ट करती है, और फिर आगे तूने तो सीधे पति का नाम नहीं कंस का पहले नाम लिया, इससे लगता कंस तेरा खसम है। इतनी बात कहते ही उसने पल्लू को अपने जोर से झटका दिया और कहती है वो दद्दा, ये जसोदा का तो ये सबका बाप निकला, अब छोटा और कितना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ प्रभावती ने भगवान गिर जाते हैं और उसने सीधे के सीधे चल देती है, बाद में आती है और भगवान ने उसके मटकी को फोड़ते हैं। मटकी फोड़ने का काम यहाँ से शुरू हुआ। जय जय श्री सीताराम। हाँ वाह, ये मेरा शिष्य है वंश शुक्ला कान्हा। जय जय श्री सीताराम। अब तो बहुत अच्छा है, इसका वाह 500 रुपया वंश भागवत में प्रदान करते हैं और 150 रुपया तेज है ना,
तेज के वंश हैं। जय जय श्री सीताराम। खूब खूब खुश, खूब सरस्वती मैया की कृपा रहे और आशीर्वाद मेरा है। बड़ा अधिकारी बन के आए। तेज नारायण भी अधिकारी हैं, लेकिन इनसे भी और ऊंचा अधिकारी बने। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मैं आप लोगों को बता रहा कि प्रभावती को भगवान ने घर में निमंत्रण की बात कहते हैं और उसके बाद फिर भगवान ने हर घरों में मटकी फोड़ने का काम किया। मटकी क्या है? मन मरी माया मरी 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 जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा रूपी मटकी बनी रहती है। धरी सिर बाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी और ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जय श्री सीताराम। सबसे बड़ा काम है परमात्मा को प्रसन्न रखना। संसार प्रसन्न रहता है और परमात्मा प्रसन्न नहीं है तो संसार कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। जय जय श्री सीताराम। आइए, भगवान श्री कृष्ण मटकी फोड़ते हैं और यहाँ भगवान ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर के और सबके मक्खन चुराते हैं। यशोदा जी उनको डांटती हैं। नंद बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मोड़ा को बिगाड़ के धर दी। अच्छा, लड़का बिगड़ जाए है ना, तो पत्नी पति को कहती है तुम यहाँ बिगाड़े, और पति पत्नी को कहते हैं तुम यहाँ बिगाड़ के धरी चंदन जैसे, है ना। कोई अपने को न पत्नी अपने को स्वीकार करती हमने बिगाड़ा और न पति कहता हमने बिगाड़ा, और जबकि बिगाड़ते दो ही मिलके। पत्नी डांटने लगी तो पति कहता मोड़ा को मार रही है, और कहीं पति मारने लगे तो माँ आके पत्नी आके मोड़ा को मारती। बस अब इसी में वो गलती करेगा तो मम्मी के पास, और मम्मी गलती हो गए तो बाप के पास, और उसको रक्षा कर करके और उसको बिगाड़ देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो फिर रोते हैं, बाबाओं के पास आते, महाराज मोड़ा बिगड़ गो, अब महाराज क्या करें, महाराज क्या कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए सूत्र सुनो, छोटे बच्चे से लेकर के 5 साल तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए और उसको जैसा खेले खेलने देना चाहिए। 5 साल के बाद जैसा 5 साल हो गए, अब 6वें साल शुरू हो रहा, तो बढ़िया जन्मदिन मनाते, हैप्पी बर्थडे है ना, 2, और केक काट के उसके मुंह में देते है ना, 2 और यूं, और एक झापड़ा गाल में फटा, 2 और यूं। ये क्या किया? बोले आज से तुम गलती करोगे सो ठोकाई शुरू, क्योंकि आज 5 के हो गए, अब 6वें में गई। अब सवेरे से ही तुम्हारा नियम चालू, पहले मेरे पैर छुओ, फिर पिताजी के, फिर बब्बा के, फिर हनुमान जी के, फिर बजरंगबली के, सबके सवेरे प्रणाम करो। 6वें साल से उन्हें पैर छुआने की
शिक्षा देना चाहिए। लेकिन आजकल के छोटा है, साल भर नहीं 2 साल, बाबा जी को प्रणाम करो बेटा, पैर छू। जब नहीं छुआना चाहिए तब छुआते हैं, जब छुआना चाहिए तब नहीं छुआते। 5 साल तक बच्चे को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, न पैर छुआना चाहिए, न आशीर्वाद देना चाहिए। न आशीर्वाद ले लो तो ठीक है, लेकिन देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान का रूप होता है। लाल रात 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, 5 साल तक लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक अच्छी ठोकाई करो, 6 साल से लेके, और जब तक 15 साल का ना हो जाए तो खूब तोड़ाई करो, और 15 साल के बाद मित्र के समान समझना चाहिए। फिर उसको लड़का नहीं समझो, फिर न बोलो और न कुछ कहो, और अच्छा लगे तो जब कभी थोड़ा 2-4 शब्द बोल दो, बेटा ऐसा नहीं, क्योंकि जैसा बन जाता है फिर वैसे करता है। हरिशरणम उस समय बाबा ने कहा हम काहे बिगाड़ गए। यशोदा ने कहा हम काहे बिगाड़े। बाबा ने कहा तुम 4 बजे उठ के और मक्खन बना के पहले इसे ठूस दिया करो भर पेट, तो फिर कहीं नहीं जाएगा। यशोदा ने कहा तुम 10 बजे भोजन पाके और बैठा के इसको खूब खिला दिया करो। जय जय श्री सीताराम। आज यशोदा एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्भबंधम स्वयं दधी को मथने लगती हैं। कन्हैया जग जाते हैं, मुंह करते हुए आते हैं। उसी समय कहते हैं दही का एक नियम होता है, यदि दही ठंडा हो तो उसमें कुनकुना पानी डालते हैं तो मक्खन निकल आता है, और यदि गर्म दही हो तो ठंडा पानी थोड़ा डालते हैं तब मक्खन निकलता है। और यशोदा जी ने डाल दी थी कुनकुना पानी, अब मक्खन निकलने वाला था। उसी समय कन्हैया खड़े हो गए, मैं दूध पीऊं, मैं अब मथा ना जाए तो फिर फेन निकलेगा, फेन कोटा, ऐसे फिर तो दही मक्खन निकालना बड़ा मुश्किल होता। यशोदा ने कहा मक्खन निकले आएगा। लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला रुक जा, कान्हा रुक जा, कान्हा मैं दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। उस समय यशोदा के स्तन में बहुत दूध था जो भरे आया था और कपड़ों से बाहर निकल रहा था। पुत्र स्नेहा शुद्ध कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रा रज्जाकर्ष भुजबलात् कंकणम कुंडलम च वस्त्रावक्त्रम कबर बिगिल मालती निर्वबंधा। दही नहा धो के मथना चाहिए, बिना नहाए नहीं। यशोदा जी नहाकर और अपने बाल में मालती के फूल लगा ली थी, ऊपर से चुनरी। याद रखो 2-3 चीजें ध्यान रखना चाहिए। आज का फैशन गलत है, सनातन धर्म का फैशन अलग है। खैर यहाँ की माताएं तो अच्छी हैं, लेकिन आज के फैशन तो बहुत ही बेकार है। मीना के मोड़ी कोई बैंक उसमें है, इंजीनियर है, उसको बहुत तनख्वाह मिलती है, महीना में 80,000, 1 लाख। उसकी शादी हुई तो ओली भरने के लिए गए थे। बोले महाराज आशीर्वाद देना चाहे। हमने भागवत कर रहे थे, हमने कहा नहीं मीना नहीं। बोले नहीं महाराज आपको चलने हैं। हम गए तो वहां पे दिल्ली की थी पार्टी, और जितनी भी वहां औरतें थी सब बाल खोले थे, है ना, पूरे ऐसे बाल छिटकाए और लहंगा चुनरी पहने। हमने कहा ये कितनी चुड़ैले आ गई देखो। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए हमारा सनातन धर्म में ये लिखा है कि माताएं बाल खोल करके एक पग भी नहीं चलना चाहिए। यदि एक पग चलती हैं तो उनके खोपड़ी में चुड़ैलें निवास करती हैं।
मेहरौनी में हमने भागवत करी गोड़ बब्बा में, और एक माता बाल खोल के जो ऐसे ऐसे करी फिरंगी जैसे उसके झोखरा पूरे में, और चुड़ैल भरी आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, कथे न कर पावे, हुआ होने लगा। दूसरे दिन हमने कहा सभी चुड़ैलें से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बाल बांध के आवे, खोल के कोई नहीं आएगा। यदि खोलोगी तो चुड़ैलें खोपड़ी में घुस जाएंगे, फिर मुंडी। उस दिन कोई ने न मुंडी हिलाई न कछू, जो कहते हो कथा जी। बोले महाराज कौन सा मंत्र कह दिए। अब किसी को शर्म लगे कि बोले महाराज यदि हमें आ गई सो चुड़ैल, जो बाल बंधा रहता है उसको कोई भूत नहीं लगता है। वो एक को भूत आवे तो हमने कहा ये बता। बोले महाराज हम बाल बांधे रहते तो मेरा जी घबराता है, और जैसे बाल खोल लेते तो हल्का हो जाता, फिर वो आ जाती थी। इसलिए याद रखो, जो सनातनी होते हैं, जो माताएं, वो कभी भी बाल नहीं खोल के चलती हैं। बाल को बांध कर और जूड़ा बांध के और सिर ढक के ही रखना चाहिए। जो लड़कियां पूजा करने जाए तो वो दुपट्टा सिर पे जरूर धर लेना चाहिए। खोल के बाल पूजा भी नहीं करना चाहिए, निषेध है। इसलिए और हम देखते हैं यहाँ की जो लड़कियां भी हैं बेचारी, तो वो बेचारी ऐसे कर लेती है, ये इतना है ना। जय जय श्री सीताराम। यहाँ से थोड़ा दुपट्टा डाल लेना चाहिए, ये अपने सनातन धर्म का लक्षण है। यशोदा जी बाल में तो फूल लगाए थी, लेकिन ऊपर से दुपट्टा चुनरी ऐसे इतना किए हुए थी और बैठ के ऐसे मथ रही थी। उनके मथने से मुंडी हिल रही थी, हाथ के कंगन हिल रहे थे, और एक एक फूल मालती के नीचे गिर रहे थे। वस्त्रा कबर विगलित मालती निर्बंधा। उसी समय कन्हैया आके ऊ करते हुए आ गए, मैया मैं दूध पीऊं। यशोदा बहुत मना करती है लेकिन नहीं माने। यशोदा उठा करके कन्हैया को अपने स्तनपान कराती हैं, और ऐसे देखी तो मटकी में रखा हुआ दूध उफनाने के लिए आगे में उफनाने को जैसे देखी तो जल्दी से कन्हैया को उठा के बैठा दी, क्योंकि दूध उफनाना नहीं चाहिए, है ना, आगे में जलना नहीं चाहिए। जैसे दौड़ती है, अच्छा दूध ने सोचा कि मैया का दूध पी ले तो हमें पिएंगे नहीं, इसलिए मर जाना चाहिए। और जब मैया ने दूध पिलाना बंद करके दौड़ी तो दूध ने कहा काहे को मरूं, अब मैया का दूध नहीं पिए हमें पिएंगे, मैं काहे को मरूं, बैठ जाओ। बैठ गए। इधर कन्हैया ने सोचा कि मैया को दूध बहुत प्यारा, पूत प्यारा नहीं है, हम रात भर के भूखे हमें छोड़ के दूध उतारवे जा रही। एक लोढ़ी पड़ी थी और मटकी में मारे मथने वाली दही में, और पूरा मटका फट गया और पूरे में दही फैल गया। यशोदा के गुस्सा का पारोवार नहीं, लठिया लेके दौड़ी, आज मैं इसके छठी भर का दूध नहीं निकाली तो यशोदा नहीं। और उसी समय कन्हैया भग जाते हैं। बाद में यशोदा ने कुटिया कर लाती है और बोली मारेगी नहीं लेकिन बांधेगी, और बांधने के लिए रस्सी जोड़ती है, लेकिन सब 2 अंगुल छोटी हो जाती हैं। उस समय कहते हैं कि श्यामा जी के बाल में बांधने की चटैया से, रस्सी से उन्होंने कृष्ण बंधते हैं, उखल में बांध दिया। उखल को घुसीटते हुए यमलार्जुन के पेड़ के पास ले जाते हैं। यमलार्जुन के पेड़ का स्पर्श होते ही वो टूट जाता